सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, आज का अपना मुख्य टॉपिक है सूचक, इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं और यह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इन सभी बातों का अध्ययन आज के हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं या किसे कहा जाता है, सबसे पहले हम परिभाषा यहाँ देखते हैं। सूचक किसे कहा जाता है? परिभाषा: अम्ल या क्षारक की उपस्थिति की पहचान करने वाले विशेष पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति की पहचान करने वाले विशेष पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकारों पर यदि विचार किया जाए तो सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार इस के होते हैं। 3 प्रकार में पहला जो सूचक होता है वो प्राकृतिक सूचक के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है वो संश्लेषित सूचक के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो सूचक होता है वह गंधीय सूचक के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम प्रत्येक का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? यानी जैसे नाम से ही पता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। अधिकतर या जनरल रूप से जो प्राकृतिक सूचक यूज में लिया जाता है वह है लिटमस पत्र। उसके बाद में जो सूचक आते हैं उसमें आता है हल्दी, लाल पत्ता गोभी, उसके बाद हाइड्रेजिया एवं पेटूनिया इत्यादि ये प्राकृतिक सूचक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें एक नाम और भी आप ऐड कर सकते हो, जीरानियम। इसके साथ साथ जनरल प्राकृतिक सूचक में हम 3 चीज़ों को स्पेशल रूप से काम में लेते हैं, जिसमें पहला लिटमस प्रपत्र, दूसरा हल्दी और तीसरा है गुड़हल की पंखुड़ियाँ, जो कि एक पुष्प होता है और प्राकृतिक सूचक के रूप में यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि गुड़हल की पंखुड़ियाँ रंगीन होती है और ये गुड़हल की पंखुड़ियाँ जब अम्लीय माध्यम होता है तो उस अम्लीय माध्यम में अपना रंग जो प्रदर्शित करती है गहरा गुलाबी
रंग प्रदर्शित करती है। और यदि माध्यम क्षारकीय होता है, माध्यम क्षारकीय होता है तो उस कंडीशन में यह क्षारक विलयन को हरा कर देती है। यह इसकी प्रमुख पहचान होती है जो अम्लीय क्षारीय माध्यम को पहचानने में हमें मदद करती है। उसके बाद हम आते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक जैसे नाम से ही जाना जाता है, संश्लेषण यानी मानव द्वारा निर्मित सूचक जो लैब में तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है मैथिल ऑरेंज, दूसरा आता है फिनोल्फ्थेलिन, आदि संश्लेषित सूचक के रूप में काम में लिए जाते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा सूचक आता है वह आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक जैसा कि नाम से ही परिचित है, गंध। तो कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, गंधकीय सूचक कहलाते हैं। अम्लीय घोल या विलयन में अपनी गंध बनाए रखते हैं, परंतु क्षारीय या मूल घोल में अपनी गंध खो देते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिन्हें हम गंधकीय सूचक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो लौंग या लौंग का तेल एक ऐसा प्राकृतिक एवं गंधीय सूचक है जिस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक एवं गंधीय सूचक है, तो वहाँ पर आपको लौंग आंसर बताना है। उसके पश्चात प्याज की गंध, उसके पश्चात अन्य एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो तनु, वैनिला एसेंस, यह भी गंधीय सूचक के रूप में काम में लिया जाता है, इत्यादि। तो इस प्रकार से यह सूचक 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधकीय सूचक। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक विशेष प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि लिटमस विलयन किसे कहा जाता है, इसका क्या उपयोग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको
आंसर में व्यवस्थित रूप से लिखना है कि लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। उदासीन अवस्था में अर्थात न अम्लीय हो न क्षारीय हो, यह बैंगनी रंग का होता है। इस प्रकार से हम आज के मुख्य टॉपिक में लिटमस किसे कहते हैं, लिटमस कितने प्रकार के होते हैं और इनके विभिन्न एग्जाम्पल को हमने यहाँ देखा है। और साथ में ही एक विशेष इम्पोर्टेंट प्रश्न लिटमस विलियन किसे कहा जाता है, इसका क्या उपयोग है के बारे में अध्ययन किया है।